शोले का एक बहुत, शोले जो ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ हैं हमारी हिंदी की, उनमें एक है। उसमें एक दृश्य है, बल्कि शोले में तो अपनी उस्तादियां भरपूर दिखाई गई हैं। गांव में एक पूरी पिक्चर में जिस कैरेक्टर का कुछ लेना देना नहीं है वो रहीम चाचा है। गांव में दो लोग हैं, एक उसको गोली मार दी डकैतों ने, और अचानक अजान की आवाज़ आती है तो उसका बुढ़ा बाप जो अंधा है वो कहता है कि अल्लाह बुला रहा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। भाई नमाज पे अजान कौन दे रहा था गांव में? जिस गांव में बत्ती नहीं है, जिसमें पानी खींच खींच के भरा जाता, उसमें अजान देने वाला कहां से आ गया? तीसरा दो थे, एक बाप बेटा। तो तय है ही अजान जावेद अख्तर ने दिए, जिसने ये डायलॉग लिखे हैं, जिसने पिक्चर लिखी है, स्क्रीन पे लिखा है। वही दूसरा शॉट डालता है कि भगवान शंकर की गांव में जो फटीचर सा गांव है जहां पक्के मकान नहीं है, उसमें ऐसी दिव्य भव्य मूर्ति जिसके पीछे आदमी छिप जाए। वीरू उसके पीछे बैठकर बसंती का उल्लू बना रहा है। ये फिल्म लिखी गई, जावेद अख्तर ने 10 बार क्लेम किया कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये तो कभी नहीं कहा मैं अल्लाह में यकीन नहीं रखता, मैं पैगंबर को नहीं मानता। वो जिस परंपरा के उन्हें कहना चाहिए, वो उमर की 36वीं पीढ़ी के है, जो मोहम्मद के साथ के 4 पहले खलीफा उनमें से उमर के ख़ानदान के हैं, 36वीं पीढ़ी के हैं। वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद भी कहते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा वो अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, उमर को खलीफा नहीं मानते, मगर आई डोंट बिलीव इन गॉड कह रहे हैं, जिससे उनका संबंध नहीं, उसकी रेड़ मार रहे हैं। उन्होंने कोई एक जगह कहीं कुछ नहीं लिखा। दीवार फिल्म में वो शख्स जो मंदिर में जाना पसंद नहीं करता, जो भगवान को गाली देता है, वो 786 का बिल्ले लगाए फिरता है। पिक्चर में जो हीरो कर रहा है वो बेसिकली जो स्क्रीन प्ले लिखने वाले लोग, उनका काम है। ये स्क्रीन प्ले लिखा गया, ऐसा कुछ वो नहीं करते। इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? तो वो जो कमीनपन था, बेहूदगी थी, बदतमीजी थी, गुस्ताखी थी, वो यहां तक चली आई कि अब भगवान शंकर बना हुआ पात्र कहता व्हाट ए फक। उसका कारण कुछ लोग वामपंथ को देते हैं इसका श्रेय या दोष। मैं इस पर बात करने की जगह जो इसका श्रेय या इसका दोष वो ये है कि इस्लाम पर बात करते हुए लोगों के मुंह में दही जम जाता है, जबान भी ली जाती है। हमारे सिलसिले में चूंकि हम रिएक्ट करते नहीं, हम हंस रहे हैं हा हा करके। हमारी माँ का, हमारे पिता का कोई पब्लिक में मजाक बनाए तो हम क्या करेंगे? जुतियाएंगे। मगर प्रभु राम का, भगवान शंकर का मजाक बने तो वो हमारे लिए सामान्य बात है। हमारा जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो समूहगत मानसिकता है, वो नष्ट हो रही है। हो रही है क्या? हो चुकी है। मैं कई बार इसका इस्तेमाल करता हूं कि शेर जब शिकार करता है जंगल में, तो जो झुंड भाग रहा है, आप कभी देखिए डिस्कवरी चैनल पे, उसमें जो कमजोर जानवर होता है उसका पीछा करता है, और उसकी टेक्निक ये है कि वो उस झुंड से उसे खदेड़ता है। हिरणों का झुंड भी अगर पलट आएगा तो शेर को मार देगा, तो वो उस कमजोर जानवर को अलग करता है और उसके बाद दबोचता है। ये बात लोगों के ध्यान में कम हो गई कि शेर जैसा जानवर, उसको भी जंगली कुत्ते मार लेते हैं। और उसकी टेक्निक क्या है? 30-40 जंगली कुत्ते एक साथ शेर पर झपटते हैं। सामने से 2 कुत्ते भंबोड़ते हैं, वो उन पर झपटता है तो दाएं बाएं पीछे से 15 कुत्ते 10 कुत्ते उसको काटने लगते हैं। वो दाएं वाले पर झपटता है तो इधर के 3 उस तरफ से उसे घेर लेते हैं। बाएं वाले पर झपटता है तो इधर के 3 लपेट लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि थोड़ी देर में उसके 30, 40, 50, 60, 100 घाव हो जाते हैं और वो जख्मी होकर गिर जाता है। शेर भी जंगली कुत्तों से नहीं भिड़ता। तो ये हमको, जब हम इंडिविजुअल बनते हैं, अकेले होते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि हम समाज से टूट जाते हैं। और जब समाज से टूट जाते हैं तो फिर अकेले को तो शेर को गिरा लिया जाता है, मेरी आपकी क्या मजाल है। तो ये उस परंपरा का लगातार चला आ रहा हिस्सा है। और इसकी जड़ में, मैं थोड़ा विस्तार से बात कर रहा हूं, इसकी जड़ में वही कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। इस्लाम दावा करता है कि उसके पास ईमान है, मोहम्मद पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, अल्लाह एक है, उसमें कोई शरीक नहीं है। ये चैलेंज करने का या इस पर तर्क करने का या बहस करने का मुद्दा है, मगर इस्लाम इस विषय पर बात नहीं करने देता। मोहम्मद का आखिरी खुतबा है
अंतिम जो उसका भाषण है वो ये है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया गया, यानी तुम्हारे लिए एक जीवन शैली बना दी गई जो हमेशा के लिए क़यामत तक, यानी सृष्टि का किसी दिन सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। ऐसा मोहम्मद की कल्पना है, इस्लाम की कल्पना है। और ऐसा होने के बाद क़यामत आएगी, प्रलय आएगी। तब तक के लिए जीवन शैली तय कर दी गई। अब वो 10,000 साल बाद हो, 1,00,000 साल बाद हो, जब भी हो, इस प्रकार का उस जीवन शैली को जो सारी दुनिया के लिए बताई जाएगी, तो जाहिर है कि हम पूछेंगे भैया इसके डूज और डोंट्स क्या है, इसमें क्या करनी है और क्या गलत है, मगर इस पर बात नहीं करने देती, क्योंकि इस्लाम की एक चिंतन धारा है, जो उसका सिस्टम है कि मोहम्मद ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, कुरान की आयत है कि वो परफेक्ट आइडियल पुरुष है सृष्टि का, उसके किए हुए को अपने जीवन में उतारना हर मुसलमान का फर्ज है, जिसे सुन्नत कहते हैं। तो मोहम्मद ने जो कुछ किया, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज का आदमी नहीं कर सकता, उसको स्वीकार भी नहीं कर सकता। जैसे 52 साल की उम्र में मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की। 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की हुई और मोहम्मद 55 वर्ष का हुआ, तो उनके यौन संबंध स्थापित हुए। आज कट्टर से कट्टर, पक्के से पक्का, बिल्कुल उसामा बिन लादेन जैसा मुसलमान, उसकी 9 साल की बेटी को 55 साल का कोई व्यक्ति हाथ भी रखेगा शिष्टता से तो गला दबा देगा। इस सुन्नत को कोई नहीं मानेगा, नहीं स्वीकार करेंगे। तो इन सब बातों को किसी के गले से कैसे उतरवा दें? इसके लिए आतंकवाद एक टूल है कि आप आवाज ना निकालें। भगवान शंकर का मजाक उड़ाने वाले, हाहा करके हंसने वाले लोगों की जानकारी में है कि शक्कुल कमर, कि मोहम्मद ने अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए उंगली का इशारा किया, हदीसों में है, और चांद 2 टुकड़े हो गया। बनाएंगे इस पर सीरियल और जानकारियां मैं 50 जानकारियां ऐसे दे सकता हूं, जावेद अख्तर के मुंह में दही जम जाएगा, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, होठ सिल जाएंगे, कारण आतंक। तो आपका मजाक मेरा मजाक क्यों बन रहा है? सभ्य होना हमारी कमजोरी बन गई है। जो मर्जी आए लात मारता है, जो मर्जी आए कुछ करता है। इस्लाम जो पिछले 1450-1500 वर्ष से चल रहा है, उसके सारे नियम, हमारा जो विकास हुआ, हम जिस जगह आज संसार आकर खड़ा हुआ है, उसका आधार यह है कि हमने स्वतंत्र मानवाधिकार माने। आप बादशाह हैं, मैं गुलाम हूं, तो मेरे अधिकार आपसे कम होंगे, नहीं चल सकता। स्त्री पुरुषों के बराबरी के अधिकार, किसी महिला का जो स्तर है जीवन का, समाज में व्यवहार में कमी ज्यादा हो सकती है, मगर कानूनी पक्ष वो ये है कि हम सब बराबर हैं। इस्लाम बेसिकली इनके खिलाफ है। हदीस है नाक़िसुल अक्ल, मोहम्मद ने खुद कहा है कि औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, यानी मानसिक रूप से काफी कम दर्जे की होती है। कुरान की आयत है कि जहां गवाही की जरूरत हो वहां 2 औरतों की गवाही लो। मैं एक घटना बताता हूं। अफगानिस्तान में एक औरत ने कंप्लेंट की कि मेरे साथ इन 4 लोगों ने रेप किया है। मेडिकल हुआ, तालिबान का जमाना, प्रूफ हुआ कि उसके साथ रेप हुआ है। अब 4 गवाह चाहिए। 4 गवाह अगर होते तो ये रेप हो पाता क्या? संभव नहीं था। फैसला दिया गया कि वो औरत बदचलन है और उन 4 लोगों जिन पर आरोप था, उनके सहित कबीले के लोगों ने पत्थर मार मार के उसको मार दिया। अगर ब्लास्फेमी कानून बनेगा तो मैं सवाल उठाऊंगा, तो ये घटना दांव पे आ जाएगी, मेरा गला धर लिया जाएगा। एक घटना और, खलीफा हारून अल रशीद, सब डॉक्यूमेंटेड है। वो जब खलीफा बने तो उनका दिल किसी महल की बांदी पे आया। उन्होंने उसे बुलवाया तो उस औरत ने कहा, लड़की ने, कि मैं आपके पिता जो पिछले खलीफा थे उनके साथ रह चुकी हूं, मेरा दर्जा आपकी मां का है। खलीफा उसके इश्क में इतना गिरफ्तार हो गया था कि बीमार पड़ गया। तो जो वजीर थे उन्होंने मुफ्ती, जिसका काम फतवे देना, उससे बात की। तो उसने कहा कि मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार दूंगा। कि कौन सा जमाना, और 1 लाख दीनार। खलीफा से कहा गया कि ऐसा ऐसा है, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। मुफ्ती को बुलाया गया, मुफ्ती से कहा तो खलीफा ने उसने कहा कि 1 लाख दीनार दे दूंगा, ठीक। उसने उस औरत से पूछा कि जब तुम इनके पिता के साथ थी तब उस समय कोई गवाह है? तो खलीफा किसी लड़की के साथ
बेडरूम में होगा तो किसी की मौत आई है जो वहां जाएगा? चूंकि वहां पर दूसरी औरत या आदमी नहीं था गवाही देने वाला, इसलिए अपनी मां के दर्जे की औरत के साथ खलीफा हारून अल रशीद के यौन संबंध बनाने का रास्ता खुला। इसका बेस कुरान है, कुरान में आयत है। तो मैं जब सवाल करूंगा तो मेरा गला दबा जाएगा। हमें ये जो विचारधारा है जो अमानवीय है इसका विरोध करना है, तो ब्लास्फेमी तो बिल्कुल भी कहीं नहीं चल सकती। स्वतंत्र चिंतन, सत्यार्थ प्रकाश का 14वां सबूल्लाह जिसने कुरान पर बात की है वो ब्लास्फेमी की जद पे आ जाएगा। ब्लास्फेमी जैसा नहीं, मगर इस्लाम के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? आतंक, उनका पौरुष, उनका उग्र रूप, यही तो आधार है। और उग्र रूप में क्या होता है? भारत में अगर कोई विरोध होता है, मैं 2 नाम देता हूं, स्वामी श्रद्धानंद का, जो ब्रिटिश भारत के बिल्कुल साथ के व्यक्ति हैं, उसी समय उनका बलिदान हुआ। और अभी एक ये कमलेश तिवारी को मार दिया, इसके बीच में 70 साल का टाइम है। इसकी हत्या हुई कब हुई? मगर ऐसे किसी भी वाकये पर जब कुछ होता है तो शहर में 100-200 लोग हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करते निकल जाते हैं। और जो मीडिया है वो इसको ऐसी हाइप क्रिएट कर देता है, कभी भी किसी के ध्यान में नहीं आता। एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण देखना चाहिए राष्ट्र क्या होता है। हम शायद राष्ट्र बने भी नहीं है। 9/11 हुआ, अमेरिका में सैकड़ों चैनल हैं, कोई वहां लगा नहीं सकता किसी को पर सेंसरशिप। एक फोटो कुछ मिनट के लिए आई थी, भागते हुए लोगों की तो मचाते हुए, और उसके बाद किसी ने वो फिल्म देखी हो। अमेरिकन डरे होंगे, रोए होंगे, पछताए होंगे, घबराए होंगे, मगर इसके बारे में वहां के मीडिया ने एक फोटो नहीं दिखाई। दिखाया क्या? बदला लेंगे, घर में घुस के मारेंगे, सहेंगे नहीं। ये जो वीरता का भाव है। कश्मीर की घाटी में हंगामा होता है, पाकिस्तान के नारे किसी ने लगाए, झंडा दिखाया तो मीडिया उसको बढ़ा। इससे क्या होता है? श्रीनगर का पाकिस्तान चला जाता है। आप दिखा रहे हैं इसलिए वो कर रहे हैं, आप दिखाना बंद कर दिए, कोई पूछेगा नहीं। तो जो समाज की प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उग्रता बरतिए, तेजस्विता से विरोध कीजिए, सब ठंडा पड़ जाएगा। कोई ब्लास्फेमी का कानून नहीं करेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जनसंख्या कानून हो जाए, आ गया फिर क्या होगा? नहीं मानता कोई, 4 बच्चे पैदा करता, क्या करेंगे? फांसी लगा देंगे। और कानून वैसे कोई नहीं मान रहा। कानूनों से निपटने वाली समस्याएं हैं ये पौरुष की समस्या है, वीरता का मामला है। आप पौरुषहीन हैं, मैं पौरुषहीन ही, इसलिए हो रहा है। पौरुषवान बनेंगे, सब बदल जाएगा। तो ब्लास्फेमी का कोई कानून नहीं चाहिए। एक बेसिक मैं प्रश्न कई बार पूछता हूं, मंचों से बात करता हूं। कल मैं ऋषिकेश था, मैंने वहां पूछा एक सज्जन से कि कृपया बताएं मुझे कि आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ, मां के साथ, पत्नी के साथ कोई अनाचार करने का प्रयास करता है, बदतमीजी करता है, अभद्रता करता है, आप क्या करेंगे? एक मत से सबने कहा कि लड़ेंगे। कहा अगर वो 4 हों, आप अकेले हो, तो बोले लड़ेंगे फिर भी। तो भारत माता के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए क्या रूस से आएंगे लोग, चीन से आएंगे, जापान से आएंगे? ये हमारा काम नहीं है। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हम जूझेंगे, समूह का काम। तो इससे बाहर तो आना पड़ेगा। हम मूलतः जौहर क्यों हुए? 47 में विभाजन के समय लाहौर हिंदू खाली नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये घोषणा ही नहीं थी। 15 अगस्त तक नहीं पता था, 14 अगस्त तक नहीं मालूम था कि लाहौर भारत में आएगा या पाकिस्तान में मिलेगा, चूंकि हिंदू बहुसंख्यक थे। वहां के इस्लामियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू किए और भयानक हरकतें की कि जहां वो हिंदू कम थे उन मोहल्लों की स्त्रियों को पकड़कर उनके नंगे जुलूस निकाले, उन पर बलात्कार करने के लिए ढोल बजा बजा के लोग बुलाए। हिंदू दहशत में आ गए। हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग मर गया है। हमें यह एहसास तक नहीं होता कि वो मेरी दादी थी, मेरी मां थी, मेरे वंश के लोग थे। हमको लगता है हमारा क्या उससे, इसीलिए बढ़ता चला आ रहा है। हर जगह से दबाना। हम मानसिक रूप से इसी समाज में यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार था, क्यों? और अब सलमान क्यों चल जाता है? ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। कभी आप सोच सकते हैं किसी मुस्लिम के हाथ का खाना? करीम होटल में सरदारों को देख लीजिए, जो झटका एक बार नहीं देता, उसमें सिख मिल जाएंगे आपको, खान चाचा में सरदार मिल जाएंगे। कैसे? हमने अपने आप को बदला ना, वो नहीं बदला। सारे भारत का मीट बिजनेस
हलाल पर शिफ्ट कर गया। हर होटल में हलाल मिलता है, रेल में, ट्रेन में, एयरलाइंस में, सब में हलाल मिलता है। क्यों? कि मुसलमान पूछता था ये झटका है, हलाल है। उसके मन में वो अपने धर्म से, अपनी डूज और डोंट से जुड़ाव है। हमारे डूज डोंट्स कुछ नहीं है, नतीजा हम बिखर के चले गए। रेवड़ से बिछड़ी हुई भेड़ तो ऐसे ही कट जाती है। हम तो झुंड से बिछड़े हुए लोग हैं, अपने समूह से, अपने ग्रुप में। वो मानसिकता नहीं रहेगी तो एक एक करके सब जाएगा, सब जाएगा। अफगानिस्तान गया, पूरा मध्य एशिया लोगों की जानकारी में नहीं होगा। ये सारा मध्य एशिया जितना है, सारा का सारा बौद्ध था। और बौद्ध से पहले कौन थे? बौद्ध कहां से आ गए थे? सब हम थे। ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की में भग्न मंदिर मिलते हैं, यज्ञशालाएं मिलती हैं, किसकी हैं? यहां से गए थे लोग व्यापार करने और वहां यज्ञशाला बना के बैठ गए थे। ये हमारे पूर्वजों के स्थान हैं। पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, कश्मीर से। अब दुर्भाग्य है हमारा कि कश्मीर से हम कब निकले? इस्लामी काल में एक्सोडस हुए, हम निकाले गए, समझ में आती बात। इस बार जो हमारा विस्थापन हुआ 30 वर्ष पहले, तब हम पूरी सेना हमारी, केंद्र हमारा, राज्य हमारे, उसके बावजूद निकले हैं। कारण यही है। और सारे भारत में किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। कश्मीरियों जिन्होंने निकाला वो आज भी सारे भारत में घूमते व्यापार करते हैं। उनकी रूह फना हो जानी चाहिए थी, पसीने पसीने हो जाने चाहिए थे कि जम्मू की में उतरेंगे, जवाहर टनल से बाहर निकलेंगे तो हिंदू खा जाएंगे। किसी को डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए हिंदू व्यक्ति है, समूह नहीं है। तो आपको इस बात को और हम सबको समझना चाहिए कि ये हमारा समाज है। एक उंगली में चोट लगती है, सारे शरीर को तनाव होता है। मगर यहां स्थिति है कि उंगली कट के गिर जाए तो किसी को चिंता नहीं है। ये राष्ट्र अपना है, धर्म अपना है, हम सब एक हैं। इस भाव के बिना ये काम नहीं होगा। मूलतः राजनीति और धर्म के सिलसिले में जो इस्लाम दीन और दौला की बात करता है, दीन मजहब और दौला सियासत, वो अंतर्गुम्फित है इस्लाम में। मगर ये उनका सिद्धांत नहीं, हमारा सिद्धांत है। महाभारत में एक घटना है कि भीष्म पितामह गिर गए हैं, शरशैया पे पड़े हैं, तो उनके पास ज्ञान लेने के लिए कृष्ण पांडवों को लेकर जाते हैं। तो उस समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के दो प्रसंग, एक ये और एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, ये दो बहुत ही बढ़िया अद्भुत चीजें हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, राजनीति अल्पकालिक धर्म है। ये भीष्म पितामह समझा रहे हैं। इस बात को हम नहीं समझते। राजनीति दीर्घकालिक धर्म है, अंतर्गुम्फित है। आप इसे इग्नोर करेंगे, राजनीति भी आपके हाथ से जाएगी। राष्ट्रवादी क्या सिंध में नहीं थे, पंजाब में नहीं थे, काबुल में नहीं थे? अभी मेरे पास एक मित्र आए थे देहरादून से, वो मोहियाल ब्राह्मण है। वो बता रहे थे कि उनके मोहियाल ब्राह्मणों का कोई मंदिर बनना है, तो वो उसके लिए उन्होंने मथुरा का चयन किया। तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई मथुरा क्यों? हरिद्वार जरा बड़ा स्थान है, वहां भी लोग आते हैं। तो उनके लोगों ने बताया 1000 कुछ का मामला है। जिस समय सिंध पर पहला भारत पर आक्रमण हुआ है, उस समय अफगानिस्तान की जो रियासत थी, राज्य था, वो मोयाल ब्राह्मणों का था, शाही राजवंश थे वहां। 1000 में कुछ में वहां से वो निकले। वो राजा हार गया, तो उससे कहा गया कि तुम मुसलमान हो जाओ। तो राजा ने शर्त रखी कि मेरे परिवार को सुरक्षित निकल जाने दो। तो वो परिवार सुरक्षित वहां से निकला, और उसके बाद जहां उसने अपना शरण ली वो मथुरा था स्थान। दृष्टि देखिए, राजा को मार के राज्य हस्तगत नहीं किया, राजा को मुसलमान बनाया। राजा मुसलमान बनेगा, प्रजा तो बनी जाएगी। आज अफगानिस्तान में कोई नहीं बचा, सब समाप्त कर दिया गया। ये जो बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि है, वो दृष्टि हमारे पास नहीं है। राजनीति धर्म का अनिवार्य अंग है। आप इसे छोड़ देंगे, इसे इस तरह से समझिए, मेरे पास अवसर है, मेरे परिवार में, घर में कोई स्त्री आती है, मैं उसके साथ अनाचार ना करूं। क्यों ना करूं? पुलिस के कारण। सड़क पर कोई निकल रहा है जिसके पास पैसा, मैं उसको पैसा ना छीनूं उससे, इसलिए ना पुलिस थाना कचहरी। मगर अगर जंगल में मिल जाए तब वहां तो थाना कचहरी नहीं है। धर्म है जो मेरे अंदर ये बात लाता है कि ये पाप है, आप उसको उड़ा देते हैं, नतीजा सारे राष्ट्र में अनाचार फैल जाता है। धर्म तो अनिवार्य अंग है राजनीति का, इसके बिना चल ही नहीं सकता। धर्म के बिना राजनीति तो शव की तरह है।
प्राण है ही नहीं उसमें। और दुर्भाग्य है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, राजनीति पर धर्म का अंकुश होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल बावली हो जाएगी, विक्षिप्त हो जाएगी।